तो हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द एजुनित में आपका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं यूनिट 5 का वन शॉट कंप्यूटर नेटवर्क का। इससे पहले मैं आपको यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4 के वन शॉट दे चुका हूं। तो ये लास्ट है हमारा यूनिट 5, जिसका वन शॉट मैं आज आपको प्रोवाइड कर दूंगा भाई। ठीक है। और ये आईटी ब्रांच का, जैसा आपको पता भी है भाई, आईटी ब्रांच वाले जो आईटी ब्रांच के जो स्टूडेंट है उनके लिए है ये 4 सेमेस्टर में। और आई थिंक अगर आपने वो चारों जो वन शॉट है वो देख लिए होंगे तो अच्छी बात है। अगर नहीं देखे हैं तो एक बार आप उन चारों वीडियोस को देख लें जो हमारे यूट्यूब चैनल पर इस पे मिल जाएगा। ठीक है, ताकि चीजें आपको वो भी समझ में आए, क्योंकि तो लास्ट है भाई। ठीक है, इससे पहले जितनी आपके 4 चैप्टर थे वो सारे मैंने वन शॉट में ही कवर कराए भाई, सब के सब वन शॉट में। और सब हमारी जितनी भी सब्जेक्ट है सबकी सेपरेटली प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, तो आप प्लेलिस्ट पर भी जा सकते हो भाई। ठीक है, प्लेलिस्ट पर सेपरेटली आप मूव कर सकते हो, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग ग्रुप वाइज क्या मिल जाएंगे, सारे सब्जेक्ट वाइज आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से और इसको भी खत्म कर लेते हैं। अपना यूनिट 5 का ही वन शॉट देख लेते हैं। इसमें भी ज़्यादा टॉपिक्स नहीं है, कम ही टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो ये भी ज़्यादा लंबा वीडियो होने वाला नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से, देख लेते हैं अपना यूनिट 5 का वन शॉट। और अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई। और अपने जितने भी दोस्त हैं सभी को शेयर कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। और जैसा कि मैंने कहा आपसे भाई, 5th सेमेस्टर की क्लासेस भी आपको इसी चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। और अभी देखिए, आप तो आईटी स्टूडेंट हैं, ठीक है, आईटी ब्रांच के हैं। अगर आपका कोई सीएस ब्रांच का कोई स्टूडेंट है तो आप उसको भी शेयर कर सकते हो भाई। आपके दोस्त होंगे, कॉलेज में दोस्त होंगे आपके, जो भी जाने पहचाने वाले हों, सबको शेयर कर दीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ें भाई। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट से, देख लेते हैं अपना वन शॉट इसका भी। चलिए, तो वो देखिए यहाँ पर आपका, देखिए मैं एक बार आपको सिलेबस दिखाना चाहूंगा। जैसे यूनिट 1 का वन शॉट हो चुका है भाई। ठीक है, इसमें जितने टॉपिक थे सारे करा चुका। यूनिट 2 का ही वन शॉट दे चुका मैं आपको। ठीक है, इसमें थोड़े से ज़्यादा टॉपिक्स थे, इसकी थोड़ी वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी होगी। ठीक है, ज़्यादा लंबी नहीं होगी, 2 घंटे से ज़्यादा नहीं है भाई। ठीक है, और ये मेरा तीसरा यूनिट, इसकी मैं आपको वन शॉट दे चुका हूँ भाई। ठीक है, उसके बाद यूनिट 4 ट्रांसपोर्ट लेयर, इसके भी आपको वन शॉट प्रोवाइड करा चुके हैं। और अब बात करेंगे किसकी भाई, यूनिट 5 की। ठीक है, जिसका नाम है नेटवर्क डिवाइसेस। और इसमें बात करने क्या, डिवाइसेस की बात करने वाले जो नेटवर्किंग में यूज होती है भाई। ठीक है, नेटवर्क में यूज होती है उन डिवाइसेस की हम बात करने वाले हैं। और ज़्यादा डिवाइसेस नहीं है भाई इसमें, बस एनआईसी क्या होता है, हब क्या है, स्विच क्या है, ठीक है, ब्रिज क्या है, स्विच क्या है, राउटर्स क्या होते हैं, वाईफाई डिवाइसेस क्या है, इनके बारे में सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए ये क्या होती है, क्या इनके फंक्शन होते हैं। और अगर डायग्राम आता तो कैसे डायग्राम बनाएंगे, देखिए इनमें डायग्राम बहुत मस्ट है भाई। ठीक है, उसके बाद नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम क्या है और उसके जो एग्जाम्पल है, ठीक है, SNMP, तो इसको भी देखने वाले हैं भाई। ठीक है, इसमें भी ज़्यादा आपके सिलेबस नहीं है, इसमें बहुत कम सिलेबस है। तो फटाफट से इसको भी सॉल्व कर लेते भाई। 1 घंटा मुझे लग रहा है कम ही लगेगा। ठीक है, ज़्यादा नहीं लगने वाला। कम टॉपिक्स दे रखे हैं, ये अच्छी बात है भाई। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट से। और सबसे पहले बात करते हैं भाई नेटवर्क डिवाइसेस क्या है भाई। ठीक है, नेटवर्क डिवाइसेस की बात करूँ तो नेटवर्क डिवाइस आर द हार्डवेयर कंपोनेंट। ठीक है, आपको पता होना चाहिए नेटवर्क डिवाइस क्या है भाई, हमारे हार्डवेयर कंपोनेंट है। यूज टू, जो यूज किए आते हैं किसमें भाई, कनेक्ट कंप्यूटर्स एंड इनेबलिंग कम्युनिकेशन इन नेटवर्क। ठीक है, एक नेटवर्क में हमारा जो कंप्यूटर्स हैं, ठीक है, उनको क्या करने के लिए, इनेबल करने के लिए, मतलब कम्युनिकेशन, देख कनेक्ट करने के लिए और इनेबल करने के लिए। देखिए सबसे पहले नेटवर्क डिवाइस कोई भी होगी तो जब सब, देखिए कम्युनिकेशन से पहले क्या होगा, उसका पहले कनेक्शन स्टेब्लिश होगा। ठीक है, जब तक हमारी कोई भी नेटवर्क डिवाइस, तो पहले तो वो कनेक्ट होगी, उसके बाद वो क्या करेगी, अपने आप को ठीक है, उसके बाद क्या करेगी, वो अपने आप को कम्युनिकेट कराएगी। ठीक है, तो ये आपको क्लियर रहना है भाई यहाँ पर कि नेटवर्क डिवाइस आर द हार्डवेयर कंपोनेंट। ठीक है, सीधा सा भाई आप सीधा कह सकते हो कि हमारी जो नेटवर्क डिवाइस है वो क्या है, एक हार्डवेयर कंपोनेंट है। ठीक है, क्लियर होना चाहिए। और यूज किया थे किसके लिए, टू कनेक्ट द कंप्यूटर्स, कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए और इनेबल करने के लिए कम्युनिकेशन इन नेटवर्क में। ठीक है, अगर कोई भी नेटवर्क है उसमें हमें अगर कोई भी कंप्यूटर्स अगर आपस में कनेक्ट करने, या मान चलिए हमें उनको आपस में कम्युनिकेट करने के लिए, कम्युनिकेशन कराने के लिए उनको इनेबल बनाना है, किसको, कंप्यूटर्स को। तो बहुत सारे कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं क्या, नेटवर्क डिवाइसेस। ठीक है, सीधा सीधा कह सकते हो भाई। और ये हेल्प करती है भाई किसका, ट्रांसमिट में,
ठीक है, रिसीविंग में, मैनेजिंग में और कंट्रोलिंग में डेटा ट्रैफिक्स। ठीक है, हमारे जो डेटा ट्रैफिक्स है उसको कंट्रोल करने में, मैनेज करने में, रिसीव करने में और ट्रांसमिटिंग करने में। हिंदी में क्या है, नेटवर्क डिवाइस हार्डवेयर घटक होते हैं जिनका उपयोग कंप्यूटरों को जोड़ने और नेटवर्क में संचार सक्षम करने के लिए किया जाता है। ये और वे डेटा ट्रैफिक को ट्रांसमिट करने, रिसीव करने, मैसेज करने और कंट्रोल करने में सहायता करते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए, ध्यान होना चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं आपको भाई, अब बात कर लेते हैं सारे नेटवर्क डिवाइसेस जोन जोन से हैं। इसमें सबसे पहले बात है भाई इंटरनेट इंटरफेस कार्ड। ठीक है, जो NIC है उसकी बात करते हैं सबसे पहले कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड क्या होता है उसकी बात कर लेते हैं। तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इज द हार्डवेयर डिवाइस, बिल्कुल हार्डवेयर डिवाइस है डेट कनेक्ट करती है क्या कंप्यूटर्स को और डिवाइसेस को टू द नेटवर्क। ठीक है, देखिए ये तो काम सबका है भाई। ठीक है, ये तो जितनी भी नेटवर्क डिवाइसेस सबका एक ही काम है कि हमारे जितने भी कंप्यूटर्स हैं उनको नेटवर्क से कनेक्ट करना। मेन चीज होती है कि ये काम क्या करती है भाई। ठीक है, आपको देखिए हर डिवाइस का आपको मेनली काम पता होना चाहिए कि हर डिवाइस का स्पेशली काम क्या है, क्योंकि हर डिवाइस बनाई गई तो सबका कुछ ना कुछ सेपरेट काम होगा। ठीक है, सबके सेम काम नहीं होंगे, सबके अपने अपने सेपरेट काम होंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है इट एक्ट एज ए इंटरफेस, देख इंटरफेस की तरह काम करती है बिटवीन द कंप्यूटर्स एंड कम्युनिकेशन मीडिया। बिल्कुल भाई, जो कंप्यूटर्स होते हैं और जो कम्युनिकेशन मीडियम है उनके बीच में एक इंटरफेस की तरह काम करते हैं, इसलिए इसका नाम भी भाई इंटरफेस ही है। ठीक है, NIC मतलब इंटरफेस कार्ड। और ये कार्ड होता है भाई, ठीक है, अभी दिखाएंगे हार्डवेयर भी, आपको डायग्राम दिखाऊंगा कि कैसे दिखता है। ठीक है, हिंदी में देख सकते हैं नेटवर्क इंटरफेस कार्ड एक हार्डवेयर डिवाइस है जो कंप्यूटर या डिवाइस को नेटवर्क से जोड़ता है। यह कंप्यूटर और संचार माध्यम के बीच एक इंटरफेस का कार्य करता है। ठीक है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। अच्छा, इसके फंक्शंस की बात कर लेते हैं। ठीक है, इसके फंक्शंस की बात कर लेते हैं। तो फंक्शंस ऑफ द NIC अगर बात करें तो सबसे पहला है कि कनेक्ट डिवाइसेस टू नेटवर्क। ठीक है, मतलब नेटवर्क से डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए, सीधा सा चलिए। दूसरा है सेंड एंड रिसीव डेटा, बिल्कुल डेटा को रिसीव करने के लिए, सेंड करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए डेटा, तो जो डिजिटल डेटा होता है उसको नेटवर्क सिग्नल्स में कन्वर्ट करने का भी काम किसका, NIC का। और नेक्स्ट है प्रोवाइड ए यूनिक मैक एड्रेस। देखिए मैक एड्रेस प्रोवाइड करती है, ये भी इसका सबसे मेन काम है कि आपका जो मैक एड्रेस होता है उसको प्रोवाइड करती है NIC। ठीक है, यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है, हिंदी में समझ सकते हो आप। डिवाइस को नेटवर्क से जोड़ना, डेटा भेजना और प्राप्त करना, डिवाइस डेटा को नेटवर्क सिग्नल में बदलना और एक अद्वितीय मैक एड्रेस प्रदान करना। ठीक है, जैसे देखिए डायग्राम देखिए डायग्राम देख पा रहे हैं हम यहाँ पर। ठीक है, देखिए ये क्या है, ये आपका NIC कार्ड होता है, ये आपका एक हार्डवेयर कंपोनेंट है, तो ये आपका NIC है। ठीक है, यहाँ से कनेक्ट की जाती है, किसे, यहाँ से कनेक्ट की जाती है अगर कोई भी आपकी, ये जो फिजिकल लेयर पर काम करती है भाई। ठीक है, किस पर, फिजिकल लेयर पर। ठीक है, NIC फिजिकल लेयर पर काम करती है, तो ये आपका एक कार्ड होता है। ठीक है, ये आपका कंप्यूटर से होगा, लैपटॉप से होगा, उसमें लगा रहता है। और यहाँ पर आपकी लगती है नेटवर्क कनेक्ट करने के लिए, जो आपकी इंटरनेट जो केबल होती है आपकी। ठीक है, जो इंटरनेट केबल होती है वो यहाँ पर क्या लगाई जाती है। ठीक है, तो ये आपका इस तरह से क्या होता है, आपने शायद अपने कॉलेज में भी देखा हो। ठीक है, नहीं देखा कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जब भी आपका हो सकता है इन फ्यूचर आप देखेंगे। ठीक है, क्योंकि जब भी आपकी हार्डवेयर की लैब होगी कॉलेज में कराते हैं भाई। ठीक है, नहीं तो आप ये यहाँ डायग्राम भी देख सकते हो। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्या भाई, हब। हब क्या होता है आप देख लेते हैं। तो नेटवर्क हब इज ए सिंपल नेटवर्क डिवाइस है, बिल्कुल भाई। तो यूज किया जाता है टू कनेक्ट मल्टीपल कंप्यूटर्स इन लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि लोकल एरिया नेटवर्क में मल्टीपल कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, किसका, हब का। मतलब आपका जो लोकल एरिया नेटवर्क है भाई, उसमें बहुत सारे कंप्यूटर्स क्या होंगे, कनेक्टेड होंगे। तो उन कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए आपस में किसका यूज कर रहे हैं, हब का यूज कर रहे हैं। और इट वर्क एज ए फिजिकल लेयर, और फिजिकल लेयर पर काम करता है भाई। तो ये ध्यान होना चाहिए। और OSI की जो फिजिकल लेयर होती है, पहली लेयर होती है, उस पर काम करता है। हिंदी में देख लें कि नेटवर्क हब जो है एक साधारण नेटवर्किंग डिवाइस है जिसका उपयोग लोकल एरिया नेटवर्क में कई कंप्यूटर को जोड़ने के लिए किया जाता है, और यह OSI मॉडल की फिजिकल लेयर पर कार्य करता है। ठीक है, जो आपको क्लियर रहना चाहिए। तो इतना क्या है, इतना आपको याद रखना भाई। ठीक है, अब इसकी बात कर लेते हैं भाई, विशेषताओं पे बात कर लेते हैं कि विशेषता क्या क्या है इसकी। तो इसमें अगर मैं बात करूँ कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो इसकी सबसे पहली क्या कैरेक्टरिस्टिक्स भाई, कि नो इंटेलिजेंस, मतलब इसके अंदर कोई भी इंटेलिजेंस नहीं होती। मतलब इसमें कोई भी, हिंदी में लिखा है, कोई बुद्धिमत्ता, मतलब कोई भी इंटेलिजेंस ही नहीं है। कहने मतलब जो हो गया कि अगर इसके थ्रू अगर कोई भी डेटा अगर भेजते हैं तो वो सभी पर भेज देता है। मान चलिए एक नेटवर्क पर, एक हब पर अगर 4 कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं और 4 में से अगर आप किसी एक पर डेटा अगर भेजना होगा
तो अगर आप हब की हेल्प से अगर भेजेंगे तो ये चारों पर भेज देगा, ठीक है, एक पे भेजना चारों पे भेज देगा, मतलब जिसको जरूरत ना भी होगी उसको भी भेज देगा। मतलब इसके पास ये आइडेंटिफाई करने की कोई भी तकनीक नहीं है कि हमें किस डिवाइस पे डेटा को भेजना है, इसलिए ये किसी भी मैक एड्रेस या किसी आईपी एड्रेस का यूज नहीं करता। ये आपको ध्यान होना चाहिए भाई कि हब जो है, हब ना तो आईपी एड्रेस का यूज करता है ना ही मैक एड्रेस का यूज करता है, ठीक है, जो सब पे भेज देता है। अच्छा, दूसरा क्या है कि नो फिल्टरिंग, इस ये डेटा को फिल्टर नहीं करता है भाई, ठीक है, डेटा जैसा आया वैसा भेज देगा, ऐसे कोई मतलब नहीं है कि एरर है उसके अंदर क्या है। शेयर करता है बैंडविड्थ को बिल्कुल भाई, और हायर कोलिजन रेट होता है इसके अंदर, ठीक है, मतलब कोलिजन मीन्स होता है कि इसमें उच्च कोलिजन की संभावना रहती है, ट्रैफिक की संभावना रहती है भाई इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, इसके डायग्राम के थ्रू समझाते हैं आपको, ठीक है, डायग्राम के थ्रू समझाएगा, ठीक है, डायग्राम समझिए। देखिए ये हमारा का हब भाई, ये लगा हुआ मेरा का हब, ठीक है, ये मेरा हब है भाई। अच्छा, मैंने क्या किया, मैंने ये सेंडर भाई, ये मेरा सेंडर है, इसने क्या किया, एक डेटा सेंड किया, क्या सेंड किया, डेटा। अच्छा, इसने जब डेटा सेंड किया तो जैसे ही हब पर कितने लैप, कितने कंप्यूटर कनेक्टेड है, एक हमारा ये कनेक्टेड है, ठीक है, दूसरा ये कनेक्टेड है, तीसरा ये कनेक्टेड है और चार कनेक्टेड है, मतलब मेरे टोटल 4 पीसी कनेक्टेड है किसके साथ, मेरे हब से, ठीक है। अब यहाँ से जो भी डेटा आएगा वो डेटा आपका यहाँ पर भी चला जाएगा, ठीक है, डेटा आपका यहाँ पर भी आ जाएगा, क्या हो जाएगा, डेटा आपका यहाँ पर भी चला जाएगा। मतलब जैसे ही हब पर आएगा तो हब क्या करेगा, हब से जितने भी कंप्यूटर्स कनेक्टेड होंगे ये सबके पास डेटा को सेंड कर देगा, क्या कर देगा, सबके पास डेटा को सेंड कर देगा भाई, ठीक है। मतलब इसको ये नहीं है, जैसे मान चलिए सेंडर सपोर्टेड, मान चलिए सेंडर ने इसके लिए डेटा भेजा था, ठीक है, चौथे कंप्यूटर्स के लिए, लेकिन हमने क्या किया, हमने इसको तो भेजा ही भेजा, साथ में बाकी जितने भी जो 3 है उनको भी भेज दिया। मतलब इसके पास इतनी इंटेलिजेंसी नहीं होती है कि हमें कहाँ पर किस डिवाइस पर डेटा को भेजना और कहाँ पर नहीं भेजना है, ये सब पर भेज देता है, ठीक है। तो इसको हम उसी उसी नेटवर्क में यूज करते हैं जहां पर हमें डेटा को सभी पर भेजना हो, हमें लगता है कि हमें कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जहां पर हमें डेटा को सभी को भेजना है, तब हम हब का यूज करते हैं, वरना हम हब का यूज नहीं करते भाई, ठीक है। इसके जगह पर स्विच का यूज करते हैं, स्विच पढ़ाएंगे अभी, ठीक है। स्विच के अंदर इंटेलिजेंसी होती है, हब स्विच एक जैसे ही होते हैं, बट स्विच जो है वो मैक एड्रेस का यूज करता है, ये किसी भी एड्रेस का यूज नहीं करता। यहाँ से कोई डेटा आया, सब पे आया, आपने चारों को भेज दिया, जितने भी कनेक्टेड होंगे सब पे भेज दिया भाई, ठीक है। तो ये आपका क्या है, देखिए डायग्राम बना सकते हो, ठीक है, एग्जाम में आता है तो आप डायग्राम बनाए तो अच्छा रहेगा ये, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, जो हमारा क्या, नेक्स्ट हमारा जो है डिवाइस वो क्या है, ब्रिज। भाई ब्रिज क्या होती है, ब्रिज समझते हैं। तो ब्रिज, देखिए ब्रिज के नाम से पता चल रहा है, ब्रिज मीन्स होता है क्या, पुल होता है ना, ब्रिज मीन्स क्या होता है, पुल होता है, ठीक है। तो नेटवर्क ब्रिज कनेक्ट करता है 2 या मोर लेन सेगमेंट, ठीक है, पॉइंट फिल्टर करता है ट्रैफिक को, नेटवर्क ट्रैफिक को। इट वर्क करता है किस पर, देखिए ये आपको ध्यान होना चाहिए, डाटा लिंक लेयर पर काम करता है ये, ठीक है। आपकी जो डाटा लिंक लेयर थी, जो आपने ओएसआई लेयर में पढ़ी थी भाई, मैंने पढ़ाई थी, तो आपको पता होगा डाटा लिंक लेयर क्या करती है, तो उसी पर ये काम करता है, ब्रिज काम करता है, ठीक है। और ये 2 या 2 से अधिक क्या करता है, लेन को, जो लेन सेगमेंट होते हैं, मतलब लेन जो होते हैं लोकल नेटवर्क, उनको कनेक्ट करता है और फिल्टर करता है नेटवर्क ट्रैफिक को, मतलब कोई भी नेटवर्क ट्रैफिक है तो उसको फिल्टर भी करता है। तो नेटवर्क ब्रिज 2 या अधिक लेन सेगमेंट को जोड़ता है और नेटवर्क ट्रैफिक को फिल्टर करता है। यह डेटा लिंक लेयर पर कार्य करता है, ठीक है। फंक्शंस क्या है भाई, इसके फंक्शन समझे, ये फिल्टर करता है डेटा फ्रेम्स को, रिड्यूस करता है अननेसेसरी ट्रैफिक्स को और कनेक्ट करता है सिमिलर नेटवर्क। तो देखिए एक चीज ध्यान रखना, ये सिमिलर नेटवर्क को कनेक्ट करता है, ठीक है। आपके जितने भी लेन है भाई, जितने भी लोकल नेटवर्क हैं, वो सिमिलर होनी चाहिए तभी उनको कनेक्ट करेगा, डिफरेंट डिफरेंट है तो उनको वो कनेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान होनी चाहिए, ठीक है, मतलब ये आपको ध्यान रखना है भाई, ठीक है। तो ये डेटा फ्रेम को फिल्टर करता है, अनावश्यक ट्रैफिक को कम करता है, ठीक है। जैसे मान चलिए अनावश्यक ट्रैफिक जिसकी जरूरत नहीं है, फिर भी वो ट्रैफिक है, मान चलिए कुछ ऐसी रिक्वेस्टेड है जिनकी जरूरत नहीं है, फिर भी वो डेटा ऐड कर रही है, मतलब डेटा यूज कर रही है, मतलब संशोधन यूज कर रही है, रिसोर्स यूज कर रही है, तो उनको रोक देता है। समान नेटवर्क को जोड़ता है भाई, ये चीज देखिए, इसमें एक चीज है कि सिमिलर नेटवर्क को जोड़ने का काम आता है, 2 ऐसे लेन जो सिमिलर है। चलिए इसका डायग्राम अगर बनाना तो कैसे डायग्राम बनाएंगे भाई, ठीक है। इसका अगर डायग्राम बनाना हो तो आप बनाओगे तो भाई ऐसे, ठीक है। देखिए ये 2 हब है भाई, देखिए एक तो लेन ये है हमारा लोकल एरिया नेटवर्क, एक ये है, ठीक है, पहला लोकल एरिया नेटवर्क ये है, और एक लोकल एरिया नेटवर्क मेरा ये है, ठीक है, दूसरा मेरा ये है। तो दोनों को क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। ये यहाँ से, ये दोनों क्या हो रहा है, कनेक्टेड हो रहा है, ये यहाँ से कनेक्ट हो रहा है, इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है, कहाँ पर, ये मेरा ब्रिज लगा हुआ है, ठीक है। तो ये देखिए अब जो लोकल एरिया नेटवर्क है उसके लिए हमने हब यूज किया भाई, ठीक है, मान चलिए हब यूज कर लिया, अब क्या कर लिया, इसने इसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ये हमारे दोनों
कनेक्टेड है, किससे, हब से, ठीक है, दोनों हब से कनेक्टेड है हमारे। अब ये आपस में कनेक्टेड है, अब ये हब को क्या कर दिया, इन दोनों को क्या कर दिया, इससे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो आप कह सकते हैं हमारे एक ब्रिज ने सिमिलर, देखिए सिमिलर है भाई, ठीक है, दोनों ही समान है, ठीक है, ध्यान रखना दोनों ही समान है, दोनों लोकल एरिया नेटवर्क है, ठीक है, दोनों सिमिलर है तभी कनेक्ट कर रहा है, ठीक है, ये चीज आपको क्लियर रखनी है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पर। अब बात करते हैं भाई स्विच पर, ठीक है, स्विच क्या होता है वो समझते हैं भाई। अब स्विच को देख लेते हैं भाई, स्विच क्या होता है, देखिए स्विच को देख लेते हैं भाई, ठीक है। अगर मैं स्विच की अगर बात करूं यहाँ पर, जैसे मैंने आपको हब पढ़ाया अभी, ठीक है, तो हब की तरह ही स्विच काम करता है भाई, ये चीज ध्यान रखनी है आपको, कि जिस तरह से हमारा हब था उसी तरह स्विच काम करता है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है, कि स्विच यूज करता है मैक एड्रेस का, ठीक है, और ये काम करता है किस पर, डेटा लिंक पर। तो नेटवर्क स्विच इज द इंटेलिजेंस, देखिए इसके अंदर इंटेलिजेंस होता है, ये इंटेलिजेंस क्या है, नेटवर्किंग डिवाइस है, और यूज टू कनेक्ट द लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है, सेम टू सेम, और इट ऑपरेट होता है मेनली डेटा लिंक लेयर पर, किस पर, डेटा लिंक लेयर पर। अच्छा हब किस पर होता है, हब होता है हमारी फिजिकल लेयर पर, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पर लिख, शायद मैंने लिखा भी होगा, लिखा है नहीं लिखा, तो मैं आपको एक बार लिख देता हूँ वहाँ पर, ठीक है। देखिए ब्रिज का तो लिखा है भाई, ब्रिज का लेगा डेटा लिंक लेयर पर काम करता है ये, ठीक है, लेकिन हब की अगर मैं बात करूँ, हब हब किस लेयर पर काम करता है भाई, हब काम करता है आपकी किस पर भाई, फिजिकल लेयर पर, देखिए लिखा है मैंने भाई, फिजिकल लेयर पर काम करता है, ये आपको ध्यान रखना भाई। और फिजिकल लेयर पर ना तो कोई आईपी एड्रेस होता है ना कोई लोकल एड्रेस, ठीक है, मतलब इस पर देखिए हब जो हमारा ना तो मैक एड्रेस का यूज करता है, ना ही यूज करता है किसका, आईपी एड्रेस का, आईपी एड्रेस तो करेगा ही नहीं भाई, ठीक है, वो तो भाई नेटवर्क लेयर काम करती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना भाई इतना। और देखिए अब आगे यहाँ पर डेटा लिंक लेयर पर काम करता है। अच्छा फंक्शंस क्या है भाई, फंक्शन समझ लो इसका, तो ये कनेक्ट करता है लैन को, ठीक है, और ये सेंड करते हैं डेटा टू करेक्ट डेस्टिनेशन ओनली, ठीक है, करेक्ट डेस्टिनेशन ओनली, और ये रिड्यूस करता है कोलिजन, ठीक है, कोलिजन मतलब जो भी ट्रैफिक होता है। और एक चीज और देखिए, एक चीज और लिखनी है आपको यहाँ पर, यूज करता है किसका भाई, यूज, यूज करता है, यूज द मैक एड्रेस, ये आपको ध्यान रखना, मैक एड्रेस का यूज करता है, ठीक है, ये मैक एड्रेस का इस्तेमाल करता है, ठीक है, क्योंकि देखिए किसी भी अगर डिवाइस को अगर आइडेंटिफाई कर रहा है, ठीक है, जैसे ने कहा करेक्ट डेस्टिनेशन में भेजता है, करेक्ट डिवाइस पर भेज रहा है, तो करेक्ट डिवाइस पर भेजने के लिए भाई डिवाइस को आइडेंटिफाई करने की आवश्यकता होगी भाई, बिल्कुल होगी, जब तक आप आइडेंटिफाई नहीं करोगे तब तक कैसे बता दोगे कौन सी डिवाइस क्या है भाई। तो आइडेंटिफाई करने के लिए क्या यूज करता है, मैक एड्रेस का, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, ठीक है, एग्जाम में आता है तो इस तरह से ही आपको लिखना है, ठीक है, लेन को जोड़ने के लिए डेटा को केवल गंतव्य तक, मतलब जो हमारा सही गंतव्य है, ठीक है, डेस्टिनेशन वहां तक, ठीक है, कोलिजन को कम करता है। अच्छा ऐसे डायग्राम क्या होगा, डायग्राम आप सेम टू सेम ऐसे बना सकते हो जैसे ये है भाई, ठीक है, सपोर्ट दैट मान चलिए इसने भेजा भाई, ठीक है, मान चलिए ये मेरा सेंडर है, ठीक है, दिस इज माई सेंडर, ठीक है, ये मेरा सेंडर है, मान चलिए ये मेरा सेंडर है भाई, ठीक है, इसने कोई डेटा भेजा, ठीक है, क्या होना, और सेंडर क्या है भाई मेरा ए, ठीक है, यहाँ पर पीसी के नाम लिखे हुए, ये ए है, ये पीसी सी है, ठीक है, ये ए है, ये पीसी बी है, ये देखिए ये मतलब ये मेरा 1 हो गया, ठीक है, ये मेरा 2 पीसी हो गया बी, ये 3 पीसी है, ठीक है, देखिए सी डी ये सारे लिखे हुए हैं ऐसे ही, ठीक है, मान चलिए ए बी सी डी लिख दिए भाई, ठीक है, जैसे मान चलिए अगर मैं यहाँ पर अगर 3 इसको इसको बताना चाहूँ मैं, एक सेकेंड, हो गया, ठीक है, जैसे मैं अगर 3 इसको बताना चाहूँ तो मैं इसको भी बता सकता हूँ, ठीक है, जैसे मान चलिए 3 में इसको बता दूँ, एक सेकेंड, ठीक है, हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, जैसे जैसे देखिए मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है, मतलब जैसे ए बी सी डी लिखी हो ना उसी उसी क्रम में लिख देता हूँ, ठीक है, जैसे सी है मैं तीसरा मान लिया इसको, ठीक है, सी है, ई कहाँ भाई, ई जो है, सॉरी सी डी जे मैं चौथा मान लिया इसको, ठीक है, क्रम से मान लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, पांचवा इसको मान लिया और छठा इसको मान लिया, ठीक है। अच्छा हालांकि इनके नाम लिखे हुए, ठीक है, जैसे ई है ये, मेरा डी है ये, तो मेरा सी है और एफ जे है, ठीक है। अब मान चलिए यहाँ से सेंडर ने डेटा सेंड किया, मैसेज सेंड किया भाई, ठीक है, मैसेज मीन्स डेटा, मैसेज मीन्स हो गया डेटा, डेटा सेंड किया भाई, ठीक है। अब डेटा सेंड करेगा, इसने एफ को डेटा सेंड किया, अब इसने क्या किया, एफ को सेंड किया, तो स्विच क्या करेगा, स्विच से देखिए, स्विच से हमारे कितने कनेक्टेड है भाई, सारे कनेक्टेड है, ठीक है, 6 के 6 पीसी कनेक्टेड है, लेकिन जैसे ही इसने अगर भेजा एज ए सेंडर काम कर रहा है, ठीक है, इसने भेजा तो इसने भेजा किस पर, एफ पर, तो ये सर्च करेगा कि देखिए ये पहले इधर जाएगा, ये एफ है क्या, ठीक है, तो इसे नहीं एफ नहीं है तो इसको इसको छोड़ देगा, ठीक है, फिर इसको जाएगा ये क्या, ये एफ है क्या,
ठीक है, देखेगा नहीं ये ऐप नहीं है तो इसको भी छोड़ देगा। इसको सर्च करेगा भाई क्या ये ऐप है क्या, कि नहीं, तो इसको भी छोड़ देगा। ठीक है, इसके पास आएगा क्या ये मेरा ऐप है, तो बिल्कुल ये मेरा ऐप है, तो यहाँ पर डेटा को भेज देगा। इसको आएगा, इसको चेक करेगा, ये मेरा ऐप है नहीं, तो इसको भी हटा देगा। फिर मतलब ये हो गया कि ये सिर्फ डेटा जो है आपका यहाँ से डेटा कहाँ तक जाएगा, सिर्फ इस डिवाइस पर जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा रिसीवर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि ये मेरा रिसीवर का काम करेगा। इसका काम करेगा भाई, ये मेरा काम करेगा रिसीवर का। जैसे मैं कहूँ यहाँ पर मेरा किसका काम करेगा भाई, रिसीवर का काम करेगा। ठीक है, मैं लिख भी देता हूँ भाई, ये मेरा बन जाएगा रिसीवर। ठीक है, दिस इज माई रिसीवर। क्या बन गया, रिसीवर बन गया। ठीक है, रिसीवर है ये, और ये मेरा सेंडर है भाई। ठीक है, इतना ध्यान रखना आपको। तो ऐसा बना सकते हो। ठीक है, तो ये यहाँ से कट गया, यहाँ से भी कट गया, क्योंकि इसने देखा ये बी है, ये ई है, ये डी है, ये सी है, तो इस पर तो भेजा नहीं, इसने किस पर भेजा, इस पर ओनली। टी मतलब जिसके लिए भेजेगा उसी को भेजेगा। और मैक एड्रेस का यूज कर रहा है, किसका, मैक एड्रेस का। ठीक है, किसकी हेल्प से, मैक एड्रेस की हेल्प से। ठीक है, जो हार्डवेयर का एड्रेस होता है, क्या होता है, हर डिवाइस का अपना एड्रेस होता है हार्डवेयर, उसकी हेल्प ले रहा है, आईपी एड्रेस की हेल्प नहीं ले रहा है, ये ध्यान रखना भाई। ठीक है, क्योंकि ये भी लोकल एरिया नेटवर्क को ही कनेक्ट कर रहा है। तो डायग्राम बना सकते हो भाई इसमें। ठीक है, अब बात करते हैं राउटर क्या होते हैं भाई। राउटर की बात करें तो राउटर इज द डिवाइस यूज टू कनेक्ट डिफरेंट नेटवर्क। ठीक है, अब देखिए यहाँ चीज ध्यान ध्यान देनी है आपको, डिफरेंट नेटवर्क्स को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया था किसका, राउटर का। अच्छा, ब्रिज भी था, ब्रिज भी इस्तेमाल किया था, तो वो क्या, देखिए वो क्या कर रहा था, मतलब अलग अलग नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क थे, लेकिन वहां पर क्या थे, सेम थे। ब्रिज जो काम करता है वो सेम लोकल एरिया नेटवर्क को कनेक्ट करने का काम करता है, बट राउटर क्या करता है, राउटर डिफरेंट डिफरेंट लेन को, ठीक है, कहते हैं डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करता है कौन, राउटर। ठीक है, कहते हैं राउटर इज द डिवाइस यूज टू कनेक्ट डिफरेंट नेटवर्क्स और इट वर्क एट अ नेटवर्क लेयर। देखिए ध्यान देना आपको, नेटवर्क लेयर आपको और अच्छे से अगर ध्यान हो तो मैंने आपको तीसरी यूनिट में नेटवर्क लेयर के ऊपर पढ़ाया था भाई। ठीक है, तीसरी जो यूनिट थी हमारी, उसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि राउटिंग क्या होती है भाई। ठीक है, राउटर्स क्या है, वहां पर मैंने आपको थोड़ा सा पढ़ाया था, तो आपको अगर वो पता होगा तो बड़ी अच्छी आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, मैंने आपको राउटिंग भी पढ़ाई थी, राउटिंग की एलोथम भी पढ़ाई थी। ठीक है, तो वही चीज है भाई, वही राउटर है यहाँ पर, डिवाइस है, तो इतना आपको ध्यान रखना भाई यहाँ पर। ठीक है, राउटर एक डिवाइस है जिसका उपयोग विभिन्न नेटवर्क को जोड़ने के लिए किया जाता है। सबसे मेन पॉइंट क्या है, विभिन्न नेटवर्क, और ये नेटवर्क लेयर पर काम करता है। फंक्शन देखिए नीचे भी लिख दिया मैंने कि ये कनेक्ट करेगा नेटवर्क्स को, रूट करेगा पैकेट के लिए, सिलेक्ट करेगा बेस्ट पाथ फॉर द ट्रांसमिशन, और सिलेक्ट कनेक्ट करता है लेन टू द इंटरनेट से। ठीक है, इंटरनेट से कनेक्ट करता है। ठीक है, हिंदी में भी लिखे हुए यहाँ पर, पैकेट को सॉरी नेटवर्क को जोड़ना, पैकेट को रूटिंग करना, ट्रांसमिशन के लिए सर्वश्रेष्ठ पथ का चयन करना, और लोकल लोकल एरिया नेटवर्क को इंटरनेट से जोड़ना। जैसे डायग्राम अगर बनाना हो तो डायग्राम कैसे बनाएंगे भाई, तो आप इस तरह से बना सकते हो भाई। ठीक है, देखिए अब जो राउटर्स होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, वायरलेस राउटर भी होता है। ठीक है, हमारे राउटर्स ऐसे भी होते हैं जो वायर्ड वाले भी होते हैं। अब ये वायरलेस राउटर्स है, क्या है मेरा वायरलेस है भाई। ठीक है, और यहाँ पर लगा देखिए फायरवॉल। देखिए एक एक चीज ध्यान रखनी है आपको, राउटर क्या है, वो राउटर फायरवॉल भी यूज करता है, मतलब नेटवर्क को सुरक्षित करने के लिए। ये इंटरनेट है भाई हमारा, ये इंटरनेट, तो इस इंटरनेट को जो हमारा जो फोन है भाई, ठीक है, ये हमारा प्रिंटर्स हो गया, या मान चलिए हमारा जो डेस्कटॉप हो गया, कंप्यूटर्स या लैपटॉप हो गया, तो इनकी सेफ्टी की भी गारंटी देता है कौन, राउटर्स भाई। ठीक है, तो राउटर यूज करता है फॉरवॉल। फॉरवॉल क्या भाई, एक तरह से फायर वॉल मीन्स हो गया, एक तरह से आग की दीवार कहते हैं ना, फायर वॉल, वॉल मीन्स दीवार, तो एक आग की दीवार जैसे कोई पार नहीं कर सकता, मतलब एज ए एंटीवायरस की तरह काम करता है, किसी तरह प्रोटेक्शन है भाई। क्या है ये, प्रोटेक्शन। ठीक है, जो सेफ्टी दे रहा है, कौन दे रहा है, सेफ्टी दे रहा है फायरवॉल। तो ये वायरलेस है। ठीक है, तो कनेक्ट कर रहा है भाई। ठीक है, सिंपल से आप बना सकते हो डायग्राम। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्या हमारा, 6 वाईफाई। वाईफाई डिवाइस क्या होती है, और देखिए वाईफाई आप सबने यूज भी की होगी भाई। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने यूज की होगी, मुझे लगता है सभी ने यूज की है भाई। ठीक है, मुझे लगता है कोई ऐसा होगा जिसने वाईफाई यूज नहीं की होगी। आपके फोन में भी वाईफाई है भाई। ठीक है, या फिर आपका वाईफाई वैसे भी डिवाइस लगती है जो हम वाईफाई यूज करते हैं भाई, हो जैसे हॉस्टलों में आपने यूज की होगी, या मान चलिए होटलों में लगी रहती है। ठीक है, तो वाईफाई अलग से भी लगवा सकते हैं अपने घर पे भी। ठीक है, तो वाईफाई डिवाइस क्या है, और आपको पता भी है भाई वाईफाई डिवाइस भी क्या है, ये प्रोवाइड करती है वायरलेस नेटवर्क कम्युनिकेशन। क्या करती है, वायरलेस कम्युनिकेशन नेटवर्क। ठीक है, यूजिंग द रेडियो वेव्स, क्योंकि ये वही वायरलेस होती है, वाईफाई होती ही वायरलेस है। ठीक है, तो वाईफाई जो हमारी डिवाइस प्रोवाइड करती है वायरलेस नेटवर्क कम्युनिकेशन यूजिंग रेडियो वेव्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान चलिए, जैसे हमारा वायरलेस राउटर है भाई, वो भी क्या वाईफाई के अंतर्गत
मतलब उसी की तरह काम करता है। ठीक है, एक्सेस पॉइंट या वायरलेस अडेप्टर जो है हमारा, वो भी एक वाईफाई डिवाइस की तरह काम करता है। वाईफाई फॉलो करता है किसको भाई, देखिए ये एक स्टैंडर्ड है, इसको फॉलो करता है 802.11, ठीक है, 800 802.11, ये स्टैंडर्ड है भाई। ठीक है, सबके लिए स्टैंडर्ड बने हुए हैं। ठीक है, हर डिवाइस के लिए स्टैंडर्ड बने हुए हैं, तो सीधे सीधे बता सकते हो इसमें। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। और देखिए जहाँ पर इसकी वर्किंग लिखी हुई है, तो वायरलेस राउटर ट्रांसमिट करता है रेडियो सिग्नल्स, ठीक है, और डिवाइस रिसीव करती है सिग्नल्स को और यूज करती है वायरलेस एनआईसी। ठीक है, वायरलेस एनआईसी भी चाहिए उसके अंदर लगे होते हैं भाई। ठीक है, वायर भी होते हैं, वायरलेस एनआईसी भी होते हैं। ठीक है, एक डिवाइस के अंदर वायरलेस एनआईसी भी कनेक्ट होता है और वायर वायर वाला भी होता है। ठीक है, मतलब एक कंप्यूटर को हम चाहें, जैसे आपका लैपटॉप है भाई, तो आप लैपटॉप को चाहें तो वाईफाई से भी कनेक्ट कर सकते हैं, और आप चाहें तो आप डायरेक्ट वायर के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं। वाईफाई तो वायरलेस होगा, लेकिन वाईफाई के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं जो वायरलेस होगा। डेटा एक्सचेंज होता है भाई क्या, वायरलेसली। ठीक है, मतलब बिना वायर के। हिंदी में भी लिखा है भाई कि वायर राउटर रेडियो, सॉरी वायरलेस राउटर रेडियो सिग्नल ट्रांसमिट करता है, और डिवाइस वायरलेस एनआईसी का उपयोग करके सिग्नल्स प्राप्त करते हैं, और डेटा का आदान प्रदान वायरलेस तरीके से होता है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए इसके ऊपर अगर डायग्राम बनाना हो तो सिंपल सा आप डायग्राम बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे मान चलिए मेरा वाईफाई है, ये क्या है भाई, मेरा वाईफाई। ठीक है, मेरी वाईफाई डिवाइस है। ठीक है, ये मेरी वाईफाई डिवाइस हो गया। उसके बाद ये मेरा क्या भाई, ये मेरा पीसी हो गया एक। ठीक है, ये मेरा लैपटॉप हो गया, मान चलिए ये मेरा लैपटॉप है, ये लैपटॉप कनेक्ट कर दिया मैंने। ठीक है, ये मेरा फोन हो गया भाई। ठीक है, ये भी मेरा क्या है, ये भी मेरा डेस्कटॉप है भाई। ठीक है, ये मेरा पीसी है, डेस्कटॉप एक ही बात है, ये मेरा पीसी है भाई। ये तो क्या करें, देख वाईफाई। ठीक है, तो ये क्या वायरलेस है, तो ये भी क्या हो रहा है, ऐसे कनेक्ट हो रहा है इससे। ठीक है, ये भी कनेक्ट हो रहा है, और ये भी कनेक्ट हो रहा है इससे, तो वायरलेस है भाई, मतलब विदाउट वायर। ठीक है, तो क्या हो रहा है, कनेक्शन क्रिएट हो रहे हैं इनसे। ठीक है, तो आप इस तरह से इसको बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ठीक है, इस तरह से समझा सकते हो। ठीक है, तो इतना बना दोगे काफ़ी है। चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट। नेक्स्ट बात करते हैं, ये हमारी डिवाइसेस वाईफाई डिवाइसेस हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम क्या है भाई। अब देखिए डिवाइसेस समझा दी मैंने, और इसके अंदर टॉपिक्स ज़्यादा नहीं है भाई। ठीक है, अब ये मुझे लगा लास्ट टॉपिक है हमारा। ठीक है, ये लास्ट ही है बिल्कुल, हाँ लास्ट टॉपिक है भाई। तो नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम क्या है भाई। अब देखिए सिस्टम की बात की गई है, और इसमें कुछ 6 डिवाइसेस के बारे में पूछा गया है। तो 6 डिवाइसेस बता दिया मैंने, कितना कितना लिखना है, इतना ही काफी भाई। डायग्राम थोड़ा सा मस्ट है भाई, डायग्राम बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा होगा भाई। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेटवर्क मैनेजमेंट क्या है, सिस्टम क्या है। तो जैसे इसके नाम से पता चल रहा है भाई, एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो क्या करेगा, हमारे नेटवर्क को मैनेज करेगा। तो एक नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम इज ए सॉफ्टवेयर है भाई। ठीक है, सीधा कह सकते हो। ये यूज किया जाता है किसके लिए, यूज टू मॉनिटर और मैनेज नेटवर्क डिवाइसेस। ठीक है, जो हमारी नेटवर्क डिवाइसेस हैं और सर्विसेज हैं, उनको मॉनिटर करने के लिए, उनको मैनेज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है क्या, हमारा एक सॉफ्टवेयर जिसे हम कहते हैं क्या, नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है भाई, इतना ठीक है। और इसको अगर हिंदी में देखें तो हिंदी में देख सकते हैं भाई। ठीक है, तो हिंदी में क्या लिखा है भाई, हिंदी में अगर बात करूँ मैं यहाँ पर, तो एक नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग नेटवर्क डिवाइसेस और सेवाओं को निगरानी और प्रबंधन करने के लिए किया जाता है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट हेल्प करता है एडमिनिस्ट्रेटर की और मेंटेन करने के लिए नेटवर्क की जो परफॉर्मेंस और सिक्योरिटी है। अब देखिए परफॉर्मेंस हो, सिक्योरिटी हो, सबको मैनेज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं किसको, नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम। वो देखिए सिस्टम से ही नाम पता चल रहा है कि सारे जितनी वर्क हैं यही मैनेज करेगा। ठीक है, मतलब सिक्योरिटी से रिलेटेड ऐसा है। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर मैंने आपको डायग्राम के थ्रू समझाया। ठीक है, अच्छा इसमें एक मैनेजर काम करता है, क्या होता है, SNMP। ठीक है, हालांकि पढ़ाएंगे अभी SNMP क्या होता है। अगर हम बात करूँ किसकी भाई, नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम की, तो ये आपके भाई आपकी जो सर्वर है उसको भी मैनेज करेगा। ठीक है, अच्छा इसको मैनेज करने के लिए मैनेजर लगता है हमारा, इसी सिस्टम के अंदर एक मैनेजर यूज किया जाता है, SNMP। ठीक है, हालांकि भी समझाएंगे इसको। आपका स्विच है उसको भी मैनेज करेगा ये। ठीक है, फायरवॉल को भी मैनेज करेगा हमारा नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम। राउटर्स हो गए, उनको भी मैनेज करेगा ये। ठीक है, बस आपको सिंपली बना देना है। ठीक है, राउटर्स हो गए, ठीक है, सर्वर्स हो गए, तो इन सबको क्या करेगा, कनेक्ट करेगा, मतलब इनको मैनेज करेगा। ठीक है, सिंपल इसे पे डायग्राम बना देना है, इसका आपको कोई ज़्यादा भारी भरकम डायग्राम नहीं बनाना है। ठीक है, बस इतना बना देना है। चल, लेकिन बीच में क्या रहेगा, SNMP सर्वर था वो। ठीक है, अच्छा इसके फंक्शंस की बात कर लें भाई, फंक्शंस समझा देते हैं आपको थोड़ा सा। ये कौन कौन से फंक्शन करता है। तो पहला फंक्शन भाई क्या, मॉनिटर करता है भाई। ठीक है, ये ट्रैक देखिए, फंक्शन जरूरी है भाई। अगर मैनेजमेंट देखिए नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम पूछता है तो आपको इसके फंक्शंस लिखना बहुत मस्ट है भाई। ठीक है, अगर फंक्शंस लिखेंगे तो आपको थोड़ा सा नंबर अच्छे आने की संभावना रहेगी, क्योंकि अगर ऐसे देखिए नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम है, तो एक नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम के क्या क्या काम है ये आपको यहाँ बताने हैं।
तो पहला काम क्या, मॉनिटर करने का। क्या मॉनिटर मतलब, इट ट्रैक डिवाइस स्टेटस, स्टेटस को ट्रैक करता है, नेटवर्क ट्रैफिक को ट्रैक करता है, एरर को ट्रैक करता है। अगर कोई एरर आती है या कुछ भी आती है तो उसको सही करता है भाई, ठीक है। दूसरा क्या है, कॉन्फ़िगर, कॉन्फ़िगर मैनेजमेंट मतलब अलाउ करता है रिमोट कॉन्फ़िगरेशन किसी भी डिवाइस का, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, फॉल्ट मैनेजमेंट, बिल्कुल भाई मतलब चलिए ये डिटेक्ट करता है कोई भी अगर फेलर हो रहा है, नेटवर्क फेल होता है या मान चलिए कोई भी अगर प्रॉब्लम आ रही है डिवाइस में, तो उसको क्या करता है, मैनेजमेंट करता है, मतलब फॉल्ट मैनेजमेंट, ठीक है। जैसे हिंदी में लिखा है भाई, ये नेटवर्क विफलताओं और डिवाइस समस्याओं का पता लगाता है, ठीक है, डिटेक्ट करता है। अच्छा, नेक्स्ट नेक्स्ट फंक्शन क्या है हमारा, चौथा फंक्शन क्या, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। तो ये मेरे देखिए इट में मेजर करता है कि इसको बैंडविड्थ को, ठीक है, यूजेज और पैकेट लॉस को और रिस्पॉन्स टाइम को। इससे क्या होता है, परफॉर्मेंस का पता चलता है, मतलब हमारा डेटा कितने कितने रिस्पॉन्स में एक्सेस हो रहा है, कितने मतलब मान चलिए आपने कोई रिक्वेस्ट की, ठीक है, आपने कोई रिक्वेस्ट की तो रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग क्या हुआ भाई, रिक्वेस्ट जैसे आपने की तो वो डेटा में कितने समय में मिला, ठीक है, कितना हमारा पैकेट लॉस हो गया, वो सारी चीजें देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब जो हमारा पांचवी की बात करें भाई, पांचवी बात करें तो पांचवी बात करें तो सिक्योरिटी मैनेजमेंट, भाई सीधी सी बात है, सिक्योरिटी मैनेजमेंट ये करेगा, ये कंट्रोल करेगा ऑथेंटिकेशन एंड एक्सेस एक्सेस परमिशन, ठीक है, ये आपको ध्यान रखनी है। तो ये आपके क्या हो गए, ये आपके इसके वर्क हो गए, तो आपको ये वर्क समझा देने भाई, ठीक है, ये काफी है, इतने वर्क पांच काफी है भाई, ठीक है। ये क्या है आपको ये समझा देना और ये पांच वर्क लिख देने, ठीक है, पांच वर्क का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चेक देखिए मैनेजमेंट सिस्टम है तो सिस्टम कौन से काम क्या करता है वो क्लियर होना चाहिए, अगर वो नहीं लिखोगे तो भाई फिर वहां पर प्रॉब्लम होगी, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे अब, चलिए अब बात करते हैं आगे। जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि इसमें एग्जाम्पल है भाई एक, ठीक है, इसमें एग्जाम्पल क्या है भाई, इसमें एग्जाम्पल किसका है भाई, कि प्रोटोकॉल जो SNMP था, मतलब सिंपल, देखिए सीधा लिखा है सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, इसकी फुल फॉर्म है भाई सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। और ये क्या भाई, ये एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल यूज करता है, ठीक है, मतलब ये एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर नेटवर्क मैनेजमेंट, मतलब नेटवर्क को मैनेजमेंट करने के लिए, ठीक है, मतलब जो हमारा SMP था उसी के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, वर्किंग आप लिख सकते हो यहाँ पर, ठीक है, सिंपल है भाई, वर्किंग लिख सकते हो, इतना काफी है, ठीक है भाई, इतना काफी है। तो चलिए इसके वर्किंग की बात कर लेते हैं भाई, क्या क्या काम है इसके भाई, ठीक है। वर्किंग अगर बात करें यहाँ पर तो ये सबसे पहला काम क्या है इसका, मैनेजर, ठीक है, मैनेजर सेंड करता है रिक्वेस्ट को, देखिए डायग्राम दिखाएंगे अभी आपको। तो मैनेजर क्या करता है, रिक्वेस्ट सेंड करता है भाई, यहाँ एजेंट होता है वो कलेक्ट करता है डिवाइसेस को, ठीक है, जो भी, और उसके बाद ये एजेंट जो होता है वो सेंड करता है रिस्पॉन्स को, भाई कलेक्ट भी करेगा रिस्पॉन्स भी करेगा। और मैनेजर क्या है भाई, मैनेजर डिस्प्ले करेगा स्टेटस को, मतलब जो भी स्टेटस आएगा, जो भी रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको डायग्राम के थ्रू समझाते हैं एक बार, ठीक है, डायग्राम के थ्रू समझिए यहाँ पर। जैसे देखिए देखिए ये आप डायग्राम देख पा रहे हैं, इसमें देखिए, इसमें आप किसकी बात कर रहे हैं भाई, SNMP की, ठीक है, किसकी बात करें, SNMP आर्किटेक्चर की। तो एग्जाम आप बना सकते हो भाई, ये क्या एजेंट है, अच्छा एजेंट डिवाइसेस क्या होती हैं, एजेंट डिवाइस की अगर बात करें तो राउटर्स हो गए आपके, स्विच हो गए, ये क्या सारी की सारी एजेंट डिवाइसेस हैं, ठीक है। अच्छा, SMP मैनेजर जो है इसमें आपका सॉरी जो नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम था वो है यहाँ पर, ठीक है, और इसका जो मैनेजर यहाँ पर बैठा हुआ है। तो यहाँ से कोई भी रिक्वेस्ट जाती है, ठीक है, यहाँ से एजेंट अगर कोई भी, यहाँ से कोई रिक्वेस्ट निकलेगी उसको करेक्ट कर लेगा, ठीक है। मान चलिए यहाँ से इसने क्या किया, यहाँ से कोई भी कमेंट की इसने, ठीक है, इंटरनेट है जी हम पर, और यहाँ पर जो भी इसके पास आया तो उसने क्या किया, इसका रिस्पॉन्स दिया। देखिए सारी चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है कि देखिए ये वाला सेक्शन क्या कर रहा है, ये डेटाबेस स्टोर कर रहा है मैनेज डिवाइसेस और इंफॉर्मेशन एंड नेटवर्क मैट्रिक्स। और बात करें अगर इसकी, जो हमारा नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम जो था, ये क्या है भाई, प्राइमरी मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग इंटरफेस फॉर नेटवर्क। उसके बाद इसका काम क्या है भाई, इसका काम है सेंट्रल एप्लीकेशन फॉर कलेक्टिंग, एनालाइजिंग एंड मैनेजिंग नेटवर्क डिवाइसेस और डेटा। तो इस सब का काम लिखा हुआ भाई, एग्जाम में अगर आता है तो आप इतना सिंपल सा बना सकते हो, ठीक है, ज़्यादा आपको कोई टफ या ज़्यादा हार्ड बनाने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा डायग्राम आप इसको बना सकते हो। और ये हमारा भाई लास्ट टॉपिक था भाई, ठीक है, मुझे लगता है आई थिंक हमारा कंप्लीट हो गया। इसमें काफ़ी कम टॉपिक्स हैं भाई, इसमें काफ़ी कम है, और ये हमारे सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी, ठीक है। और ये हमारी सब्जेक्ट भी क्या है, कंप्लीट हो चुकी है भाई, ठीक है, ये 5th यूनिट था, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए तो फिर आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी बहुत जल्द आपको मिल जाएंगे भाई, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम से पहले आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे।
और अभी तक अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, बेल आइकन को हिट कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो भाई, जितने आपके दोस्त हैं। और आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको एग्जाम से पहले बहुत जल्द मिल जाएंगे भाई, ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, चलिए तो फिर मिलते हैं, ठीक है, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।